अटेंशन प्लीज। आज ऑल इंडियन कल्चर्स यूट्यूब चैनल में चर्चा का विषय है तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल। तिरुपति बालाजी में करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ चर्चा में है। जो तिरुपति आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम लड्डू को लेकर इस समय पूरे देश में तीखी बहस चल रही है। तिरुपति बालाजी का लड्डू पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति माला लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आरोपों से तिरुपति बालाजी के लाखों करोड़ों भक्त चिंतित हैं। वे बहुत पवित्र माने जाने वाले तिरुमाला लड्डू की तैयारी के बारे में तथ्य जानना चाहते हैं। इसी क्रम में आइए जानते हैं कि तिरुमाला के लड्डू कब बनने शुरू हुए थे। कब से शुरुआत हुई। तिरुमाला श्रीवारी के प्रसाद के रूप में लड्डुओं का वितरण लगभग 300 साल पहले शुरू हुआ था। ऐसी मान्यता है कि 2 अगस्त 1715 को पहली बार भक्तों को तिरुमाला प्रसाद के रूप में लड्डू दिए गए थे। 2010 तक वे प्रतिदिन 1 लाख तक लड्डू बनाते थे। इसके बाद श्रद्धालुओं को भीड़ बढ़ गई। वर्तमान में बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 3.20 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी के लड्डू को भी 2014 में जीआई टैग मान्यता मिल गई। तिरुपति माला श्रीवारी लड्डू के पास पेटेंट और ट्रेडमार्क भी है। यह भी मान्यता है, हालांकि ऐसा माना जाता है कि लड्डुओं से पहले बूंदी को श्रीवारी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था। ईसा पूर्व कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि तिरुमाला प्रसाद जो 1803 में बूंदी के रूप में शुरू हुआ था, 1940 तक बदलकर लड्डू हो गया। इस प्रकार यदि 1940 को मानक माना जाए तो लड्डू की आयु 100 वर्ष से कम होगी। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पल्लवों के समय से ही प्रसाद वितरित किया जाता था। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि विजयनगर साम्राज्य के दूसरे देवराय के समय में प्रसाद की संख्या में वृद्धि हुई थी। लड्डू बनाने में क्या सामग्री प्रयुक्त होती है। तिरुपति लड्डू में प्रीमियम क्वालिटी का घी मुख्य सामग्री है। साथ ही 8 अन्य मुख्य सामग्री चने का आटा, चीनी के छोटे टुकड़े, काजू, इलायची, किशमिश और चावल। मंदिर की रसोई में लड्डू और अन्य प्रसाद बनाने के लिए प्रतिदिन 400 से 500 किलोग्राम घी, 750 किलोग्राम काजू, 500 किलोग्राम किशमिश और 200 किलोग्राम इलायची का उपयोग किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मंदिर के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हर 6 महीने में घी मंगाया जाता है। इसकी वार्षिक आवश्यकता लगभग 5 लाख किलोग्राम है। खरीद प्रक्रिया में ऑनलाइन बोली लगाना शामिल है। लाखों भक्त आते हैं तिरुमाला। हजारों श्रद्धालु तिरुमाला नियमित रूप से तिरुमाला जाते हैं, जहां कलयुग के जीवित देवता श्रीनिवास की पूजा की जाती है। श्रीवारी का मनमोहक स्वरूप सभी कष्टों को दूर करता है। कहा जाता है कि दर्शन के बाद श्रीवारी का प्रसाद ग्रहण करने पर ऐसा महसूस होता है जैसे भक्त ने एक बार फिर उस भगवान के दर्शन कर लिए हों। तिरुपति के लड्डू भक्तों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। भक्तों का मानना है कि घर में श्रीवारी लड्डू रखना बहुत शुभ होता है। तिरुपति बालाजी के लड्डू दुनिया भर के हिंदुओं के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। पिछले कुछ दिनों से सर्व पवित्र तिरुमाला श्रीवारी लड्डू को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कौन करता है निगरानी। तिरुपति देवस्थानम की टीम स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की जांच करती है। किसी भी घटिया उत्पाद को अस्वीकार कर देती है। एक अधिकारी ने बताया कि यदि घी हमारे मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक टीटीडी ने घटिया घी से भरे कम से कम 42 ट्रक वापस कर दिए। हाल के सालों में आंध्र प्रदेश में अमूल के विस्तार के बाद यह मंदिर को घी का प्राथमिक आपूर्तिकर्ता बन गया। प्रत्येक लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है और इसमें जीआई स्थिति बनाए रखने के लिए काजू, चीनी और इलायची की सही मात्रा होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।